यदि मुस्कुरा कर देखोगे तो सारा जहां रंगी नजर आएगा, और भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखाई देता है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो कभी भी तनाव से खत्म नहीं होती, उनके लिए हमें मुस्कुराना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं, बहुत अच्छी अपडेट। सबसे पहले तो उन जो सीईटी के बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए एक संक्षिप्त सी, एक बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैटेगरी को छोड़ के अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में फॉर्म भर दिए हैं। तो लगातार सारे दिन वही बातें, वही चर्चाएं, वही बातें, वही आलाप करते रहते हैं। ठीक है कि किसी भी तरह एक बार करेक्शन का फॉर्म पोर्टल ओपन हो जाए ताकि हम अपनी जो कैटेगरी है वो ठीक कर सकें। तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं पुनः भी आपको आश्वस्त करता हूं। आपने माननीय चेयरमैन साहब का भी आपने वक्तव्य सुना होगा, ठीक है, कि लगभग जहां तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए आपका करेक्शन पोर्टल जरूर खुलेगा, और हर भर्ती में खुलता है वो। ठीक है, तो करेक्शन पोर्टल तो डी ग्रुप में भी खुला था, और भी यानी कि करेक्शन पोर्टल तो 1 दिन 2 दिन का समय आपको मिलेगा। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपनी तैयारी करते रहें। इस तरह की अनावश्यक बातें बार बार सोचने से क्या होता है कि तनाव होता है, तो कहीं न कहीं हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी भंग होता है। तैयारी करते हुए कि मेरी कैटेगरी गलत भरी गई, बार बार वही बातें करते रहेंगे तो कहीं न कहीं हम अपनी तैयारी से, अपने जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे हम वंचित, विचलित हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना 100% नहीं दे सकेंगे। तो आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा और तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, तुरंत प्रभाव से आप अपना करेक्शन करें और अपनी कैटेगरी में ही आप अपने उसी कैटेगरी में स्थान आपको मिल जाएगा। तो आज की जो अपडेट है, देखो हरियाणा में 7100 पदों पर नई भर्ती को मिली मंजूरी माननीय सीएम साहब ने, चूंकि विधानसभा सत्र के दौरान ही ये मुद्दा उठाया गया था। और ये जो 7100 पदों की मैं बात कर रहा हूँ ये है आंगनबाड़ी के लिए। ठीक है, तो आंगनबाड़ी मैंने बताया था कि आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो रेगुलर, नियमित और एचकेआर के तहत केवल हरियाणा में ही नहीं और अदर स्टेट में भी आंगनबाड़ी की बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। और आंगनबाड़ी की वैल्यू यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है एनईपी जो है, इसके तहत, एनईपी के तहत जब पहली क्लास में जब बच्चा 5-6 साल का बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है, तो पहली क्लास जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5वीं तक होती है, तो पहली क्लास में एडमिशन से पहले स्पेशल जो ये जो बोलते हैं केजी क्लासेज हो गई, एलकेजी यूकेजी हो गई, ठीक है, नर्सरी क्लासेज हो गई। तो जो भी 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है, 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है, उनको आंगनबाड़ी की जो भी महिलाएं हैं वो उनको अनौपचारिक शिक्षा देती है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो बच्चे का जो माइंड का विकास है वो लगभग 3 साल की एज में ही हो जाता है। तो 3 साल की एज में जब बच्चे का दिमाग का लगभग 80-85% निर्माण हो चुका होता है, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि इनको बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाए। और वो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो केवल आंगनबाड़ी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके द्वारा दी जाती है। उनके लिए एक स्पेशल एनटीटी का डिप्लोमा भी चलाया गया है। ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा 2 साल का चलाया गया है। तो ये जो आपकी आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो विधानसभा सत्र के दौरान ही इनको मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन कल के अखबार में आपने फिर देखा होगा कि 7100 पदों पर आंगनबाड़ी की जो भर्तियाँ आपकी बहुत जल्दी आएंगी। और ये हमारे माननीय सीएम साहब ने इस पर विधानसभा में ही मंजूरी दे दी थी। तो अब हम बात करते हैं कि ये आंगनबाड़ी की जो 7100 पदों पर जो भर्तियाँ कौन से प्रकार की आएंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो हेल्पर की भर्ती आएगी। ठीक है, एक तो आएगी हेल्पर की भर्ती आएगी, एक आएगी वर्कर की भर्ती आएगी, ठीक है, और एक आएगी सुपरवाइजर की भर्ती। तो सुपरवाइजर की भर्ती, इनमें क्वालिफिकेशन अलग अलग क्या है। यहाँ तो जो भी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, यदि 8वीं पास है, यानी कि 8वीं पास लिख सकते हैं इसको, जिसने पास कर ली है, ये क्वालिफिकेशन 10वीं पास की होगी और ये ग्रेजुएशन की होगी। ठीक है, तो यहाँ हेल्पर की जो आपकी वैकेंसीज हैं लगभग 4400 के अप्रोक्सीमेटली है, यहाँ लगभग 2500 के अप्रोक्सीमेटली, और ये 118 पदों पर ये भर्ती है। ठीक है, तो यहाँ देखो इनमें एक क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कि सुपरवाइजर तो केवल वही कैंडिडेट बन सकता है जो जिसने सीईटी क्वालिफाई किया है। तो इसमें एक मैंडेटरी जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी सुपरवाइजर में, ये आपकी सीईटी पास होना उसके लिए अनिवार्य है। बात जब हम करें एज की, देखो एज की यदि हम बात करते हैं
तो एज में एज 18 से 44 होती है, लेकिन कुछ एक स्पेशल जो कैटेगरिया है, एक स्पेशल जो कंडीशन है, जैसे कोई भी फीमेल का विधवा है, विडो है, या फिर मैं बात करूं तो स्पेशल कैटेगरी में आती परित्यक्ता आती है। परित्यक्ता क्या होती है? परित्यक्ता वो महिलाएं होती हैं जिनको उसके पति ने छोड़ दिया हो, वो स्पेशल कैटेगरी में आती है, तो इनको एज में अलग से भी छूट दी जाएगी। अब यदि हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो चयन प्रक्रिया है, एक तो इसमें एकेडमिक, ठीक है, एक तो एकेडमिक के नंबर होते हैं, प्लस जो पिछली चयन प्रक्रिया है एज इट इज रिपीट होनी है। जो दूसरी जो कंडीशन है कि जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। तीसरी जो प्रक्रिया है, जिसने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है उनको अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, उनको अलग से नंबर दिए जाएंगे। कुछ एक ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट से पिछली बार कि अलग से जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें साक्षात्कार भी यानी इंटरव्यू भी लिया गया था, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट इस भर्ती का उन महिलाओं को होने वाला है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती का जो बेनिफिट फायदा है उन विशेषकर उनको होने वाला है। देखो, यदि चयन प्रक्रिया एज इट इज होती है तो एक तो जिसके पास एनटीटी का डिप्लोमा है, नंबर एक बात, और जिसने सीईटी पास किया हुआ है, क्योंकि जब कैंडिडेट आजकल बेरोजगारी का कितना आलम है आप समझ सकते हैं, कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो 8वीं पास तो कितने कैंडिडेट मिलने वाले हैं, 10वीं पास कितने मिलेंगे, तो यहाँ जो कंपटीशन है वो एक उच्च स्तर पे जाएगा। तो कंपटीशन में चयन प्रक्रिया में जो भी सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें सबसे अहम जो अनिवार्य जो कंडीशन होगी कि जो सीईटी पास करेगा उसी को अलग से वेटेज, अलग से उसको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस जिसके पास एनटीटी का डिप्लोमा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो एनटीटी में एक और छोटी सी बात आपको बताता हूं, एनटीटी भी हो या फिर अब तो ईसीसीई भी हो। अब एनटीटी तो एनसीटीई द्वारा अप्रूव किया जाता है, एनसीटीई द्वारा मान्य होता है, ठीक है। ईसीसी ये तो एक तो एनआईओएस भी कराता है, ओपन स्कूल भी करवाते हैं, शायद इग्नो भी करवाता है, तो ये 1 ईयर होता है, ये 2 ईयर होता है। अच्छा, अब एक और अधिसूचना जारी हुई थी, आपने देखा होगा, बहुत लेटेस्ट अधिसूचना क्या जारी हुई थी कि ये जो एनटीटी के लिए जो भी ये भर्ती होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि 2 साल का ये अनिवार्य कंडीशन थी कि उसके पास डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं हुआ। आवश्यक कैंडिडेट के न होने से अब एक और अधिसूचित किया गया है, एक और अधिसूचना जारी हुई है एनसीटी के द्वारा कि जो एक तो बीएड जिसने किया हुआ है, प्लस चाहे उसका 1 साल का भी यदि डिप्लोमा है तो वो कंसिडर किया जाएगा एनटीटी का। तो एक नई जो नियम बनाया गया है कि बीएड के साथ यदि 1 साल का डिप्लोमा है तो भी उन एनटीटी के अभ्यर्थियों को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये जो भर्ती है मंजूरी चूंकि विधानसभा में दे दी गई थी, कल के अखबार की लेटेस्ट अपडेट है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे जो आपके लिए प्राथमिकता जो चीज़ की प्रेफरेंस जो आपको देना है वो केवल यही है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट जो आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आपको क्या करना है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत अच्छे लेवल पर पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है, क्योंकि सीईटी जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, प्लस में आपको सीईटी का बहुत अच्छा प्रयास करना है। आज की यही अपडेट थी। जो भी साथी, जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।